हंगामे के बाद संसद सोमवार तक स्थगित। कांग्रेस सांसदों की मांग, राहुल को सदन में बोलने दो। भाजपा ने कहा पहले बयान पर माफी मांगे। लोकसभा में 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद समेत 16 विपक्षी दलों ने सोनिया, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान ऑडियो म्यूट कर दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है? लोकसभा में कांग्रेस की लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को भी कहा था कि उनका माइक 3 दिन के लिए म्यूट कर दिया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। सांसद शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी यह मांग नहीं की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी ताकतें हमारे देश में आए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे थे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में भाषण के लिए वक्त मांगा था। उधर भाजपा उनसे माफी की मांग पर अड़ी है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के सदन से निष्कासन की मांग की है और साथ ही कहा कि उनके बयान की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाई जाए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है। पहले 4 दिन राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण और अडानी मामले में हंगामे की भेंट चढ़ गए। सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयानों की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने की मांग की है। दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है, इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने में मदद करनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। जनता के बार-बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का एक परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। लंदन में दिए गए भाषण को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली। सब कुछ यहाँ वहाँ से जुटाया था। यह मेरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है। दरअसल प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं। वे बताएं कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा। मैं सांसद हूँ और संसद मेरा मंच है। राहुल ने कहा कि अडानी को श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ठेके मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच क्या बात हुई, पीएम जी उसके जवाब नहीं दे पाए। मैं एक लोकसभा का सदस्य हूँ। मेरी जिम्मेदारी अपनी बात संसद में रखने की है। मुझे कल संसद में अगर बोलने का मौका मिलता है तो वहाँ मैं डिटेल में इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। हालांकि लगता है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी गुरुवार को संसद पहुंचे थे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में भाषण के लिए वक्त मांगा था। उधर भाजपा उनसे माफी की मांग पर अड़ी है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के सदन से निष्कासन की मांग की है और साथ ही कहा कि उनके बयान की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाई जाए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है। पहले 4 दिन राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण और अडानी मामले में हंगामे की भेंट चढ़ गए।